जामा मस्जिद के सदर से पूछताछ की है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर से संभल एसआईटी की पूछताछ में ये सामने आया है कि हिंसा भड़काने की घटना में सांसद जियाउर रहमान बर्क की संलिप्तता भी थी। जफर ने दावा किया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस अवैध असलहे से गोली चला रही थी। इसको लेकर कोई सबूत पुलिस के सामने नहीं रख सका। उसने ये भी कहा कि उसने पब्लिक को गोली चलाते हुए देखा था। इस पर सवाल भी पूछे गए थे एसआईटी की तरफ से। जफर ने यह स्वीकार किया कि 24 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर सर्वे के दौरान वो पान मसाला खाने निकला। उसने कुछ लोगों से बात की। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि वो इसके बाद ही हिंसा भड़कनी शुरू हुई। उसने लोगों से कहा कि एसडीएम साहिब मस्जिद में खुदाई करा रहे हैं, मस्जिद की रक्षा करनी है। इससे ही जो भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई और भड़क उठी। हालांकि जफर कोर्ट में इन आरोपों को नकार चुका है। तो संभल हिंसा की जांच को लेकर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया है वो लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में अभी बात सामने आई है कि एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की भी संलिप्तता थी। लगातार इस मामले में मुश्किल में घिरे हुए हैं एसपी सांसद और ऐसे जफर अली से जब पूछताछ एसआईटी की टीम ने की तो कई बातें पूछताछ में सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सांसद बर्क का नाम भी सामने आया और यह भी कहा गया कि कैसे लोगों ने उकसाया, झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है और मस्जिद की सबको मिलकर रक्षा करनी है। एसआई की टीम सर्वे करने पहुंची थी और सर्वे के दौरान ही मुस्लिमों को यह भड़काया गया बोलकर कि मस्जिद की खुदाई चल रही है और इसी बात के बाद जो भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई। और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव से। बताएं गौरव। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा खुलासा जो है वो निकल कर आया है। जो पूछताछ जामा मस्जिद कमेटी के जो सदर है जफर उनसे निकल कर आया है। 4 बड़ी बातें जो है वो निकल कर आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जफर ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की हिंसा भड़काने में कथित संलिप्तता को स्वीकारा और कहा है कि उनके बयान से जो है वहां पर जो है वो हिंसा भड़की। इस बात को जामा मस्जिद के जफर ने कथित तौर पर पुलिस की पूछताछ में स्वीकारा है। जो कि संभल में पुलिस की जो एसआईटी बनी है जो कि हिंसा के मामले की जांच कर रही है, वो पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जफर ने यह भी दावा किया है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि जो उसने बयान दिया था हिंसा के बाद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने उसमें कहा था कि उसने अपनी पुलिस आंखों से देखा है कि पुलिस अवैध असलहे से गोली चला रही है। इसको लेकर वो पुलिस के सामने कोई सबूत जो है वो जफर नहीं रख सके हैं। इसके अलावा उसने ये भी कहा था कि उसने पब्लिक को गोली चलाते देखा। इस पर भी सवाल पूछे गए और इसको लेकर जानकारी दी। हालांकि पुलिस ने इसमें जांच में साफ कर दिया है कि क्रॉस फायरिंग में लोग मारे गए थे और लोग एक दूसरे को मार रहे थे और लोगों जो बात जफर अली ने पहले कही थी कोर्ट में अपनी बातों से जफर अली मुकर गए।